तो हमारी बात ये हो गई थी कि क्लास कब होगी, सॉरी एग्ज़ाम्स कब होंगे। एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड टाइम ये है कि 3 मंथ्स, 4 मंथ्स टू 5 मंथ्स, किसी भी टाइम बीपीएससी ये अनाउंस कर सकता है। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि एक शेड्यूल ऑलरेडी आया है। अब बीपीएससी मंथ में एक ही शेड्यूल अनाउंस करता है। एक शेड्यूल पेंडिंग है जो आया है, और वो मई का शेड्यूल है। अब मई के बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल आएगा उसमें हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स नहीं होंगी, क्योंकि लास्ट ईयर से बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग है। मतलब अप्रैल आफ्टर ये जो एग्जाम्स होंगे डायरेक्ट, उसमें हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के एग्जाम्स नहीं होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल है उसमें एक्सपेक्टेड है कि हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स भी हो, उसका एग्ज़ाम भी लिया जाए। लेकिन ये श्योर नहीं है कि जो एक ये शेड्यूल जो रिमेनिंग है पेंडिंग है, और एक ये जो नेक्स्ट मंथ आएगा, और जो थर्ड शेड्यूल है उसमें भी हो सकता है कि हेडमास्टर का एग्ज़ाम हो, और ये भी हो सकता है कि हेडमास्टर का एग्ज़ाम नहीं हो। सो आप लोग प्रिपेयर्ड रहे मेंटली, आप 3 मंथ्स की तैयारी करें। 3 मंथ्स के हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करें। फ़ायदा ये होगा अगर टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप लोग एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करें। अभी आते हैं इस पर के ये सारा कोर्स है। अब पेपर में स्कोर किस तरह लेना है। पेपर के स्कोर लेने के दो ही तरीके हैं। टू बी वेरी सिंसियर, टू बी वेरी होनेस्ट, आप सबको मैं ये बताऊं कि एग्जाम्स को पास करने के लिए आपने पेपर के प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। और आपने एक्चुअल पेपर में बैठ के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपने वहाँ पर पेपर नहीं लिखना। आपने उससे पहले इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि जब आप पेपर के दिन वहाँ पर बैठ जाए और वो पेपर आपको एक मॉक पेपर लगे। मॉक पेपर मीन्स प्रैक्टिस पेपर ही लगे। और ऐसे अगर चाहे ऐसे इस तरह है, एग्जाम्पल मैं दूं कि वो इस तरह है जिस तरह एक कार है, गाड़ी है। मैं हजार दफा आपको ये बताऊं कि ये क्लच है, ये एक्सलरेटर है, ये स्ट्रिंग है, ये साइड मिरर्स है, और ये स्क्रीन है। अ, इसको इस तरह चलानी होगी, लेकिन जब तक आप उसमें खुद बैठेंगे नहीं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप उसमें बैठेंगे, आप एक्सीडेंट करेंगे, उसके बाद ही आप उसको सही चला सकते हैं। यही ऐसे है। ऐसे से पढ़ने से, देखने से, सुनने से पास नहीं होता, ऐसे लिखने से पास होता है। द मोर यू राइट, द मोर यू एवेलुएट योर सेल्फ, द मोर चांसेस कि आप क्वालिफाई कर लें। इसी तरह लेटर है, वो तो रटे की चीज़ है, बाकी भी रटे की चीज़ें हैं। और नेक्स्ट थिंग है पेपर प्रेजेंटेशन की। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कैंडिडेट है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को वहाँ पुट करके एग्जामिनर को नहीं समझा सकता, कन्वे नहीं कर सकता। और एक वो स्टूडेंट है जिसकी तैयारी 50% या उससे भी कम है, लेकिन उसमें ये क्वालिटी है कि वो पेपर को प्रेजेंट कर सकता है, तो वो पास हो जाएगा। और पास करने के बाद जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू हमेशा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ही होते हैं, उसको अभी से वही प्रिपेयर कर ले। और अब लास्ट थिंग ये कि इसको प्रिपेयर कहाँ से करें। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे सोर्सेज है बुक्स की, मल्टीपल सोर्सेज है, लेकिन एक मेरी अपनी बुक है जो मैं जिसका को ऑथर हूँ, और डॉक्टर हाफिज़ जुनैद की बुक है। आप वो बुक परचेज करके ये सारा डेटा आपको वहाँ से मिल सकता है। अब उसमें कंटेंट क्या होगा, मैं ज़रा उसका कंटेंट्स पेज आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप कहीं से भी पढ़े वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये कि वन प्लेस हो, हमेशा वन बुक फिलॉसफी पे यकीन रखे कि 10 किताबें खरीदने से बेहतर है एक ही खरीदे, और फिर उस पर इतना मेहनत करे कि उसको हिफ्स करे, तब जाके आपका पास हो जाएगा। ये वो बुक है। टाइटल पेज इसमें नहीं है, लेकिन अ, अगर हम इसके कंटेंट्स को देखें तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें एक चैप्टर है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग एक कंप्लीट सेक्शन है जिसमें पहले टाइप्स ऑफ द एसेस है, फिर उसके बाद टॉपिक को किस तरह चूज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि टॉपिक को चूज किया, उस पे सोचेंगे किस तरह, पॉइंट्स कहाँ से आएंगे। और ये फिर उसके बाद 1000 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट माइंड में खुद से नहीं आ रहा तो फिर ये 1000 पॉइंट्स है। इन 1000 पॉइंट्स को माइंड में रख के आप अपना एसे लिखे। आउटलाइन किस तरह लिखते हैं, फिर ये इस पर एक चैप्टर है। और तीसरी स्टेटमेंट, सब ने सुना होगा कि तीसरी स्टेटमेंट है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। रेगुलर क्लासेस में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या है।
लेकिन आप अगर आपने कहीं और से भी सीखना है आप सीख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इन सब को प्रैक्टिस करना होगा और फिर इसको चेक करवाना होगा। अगर कोई आपका ये काम आपसे लिखवाता नहीं है और चेक नहीं करवाता तो प्लीज़ प्लीज़ उनसे दूर रहे। नेक्स्ट उसके बाद है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ये एक आपके ऐसे का पार्ट है। बॉडी पैराग्राफ्स के दरमियान में जो पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं। इसके बाद है कंक्लूजन किस तरह लिखा जाता है। फिर एप्लीकेशन राइटिंग है कि वो किस तरह लिखते हैं, बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, ऐसे भी उर्दू एंड इंग्लिश, और एप्लीकेशन राइटिंग भी उर्दू एंड इंग्लिश दोनों में मौजूद है। इस तरह फिर थीमेटिक फैक्ट बुक भी है। थीमेटिक फैक्ट बुक में क्या है, कंटेंट है। अच्छा, आपके एसेस किस नेचर के होंगे, हो सकता है कि वो जनरल नेचर के हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो एजुकेशन के रिलेटेड ही एसेस पूछे। तो ये थीम्स है, ये कंटेंट है, और इसमें तकरीबन सारे रिसर्च पेपर का ही कंटेंट उठाया गया है जिसमें मेजर थीम्स हैं। और वो थीम्स ये है कि एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान है, ब्रेन ड्रेन है, क्लाइमेट चेंज है, गुड गवर्नेंस है। इस पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, रिसर्च बेस्ड कंटेंट। इसके बाद इस बुक में वोकेबलरी है, बहुत सारा वोकेबलरी है जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी काम आ सकता है, अदर एग्जाम में भी एक काम आ सकता है। उसके साथ साथ आपको लॉन्ग लिस्ट ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी मिल जाते हैं, और पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ साथ सब वर्ड सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं। फिर प्रीपोजिशंस है कि प्रीपोजिशन के डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, यूसेजेस क्या है, रूल्स क्या है, प्रीपोजिशंस ईडियम्स में किस तरह यूज होते हैं। और फिर इसके बाद फ्रेजल वर्ब जो मैं डिस्कस कर रहा था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 300 प्लस फ्रेजल वर्ब्स है, 2600 प्लस ईडियम्स है, 2600 प्लस सब्स्टिट्यूट और पेयर ऑफ वर्ड्स है। उसके बाद टेंस कंसिस्टेंसी है कि किस तरह करते हैं। मतलब ये जिन लोगों ने खुद बैठ कर तैयारी करनी है वो लोग भी ये कर सकते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सही रास्ते पे चलना ही असल इसमें कामयाबी का राज है। जो भी सही पाथ पे चले वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। और फिर उसके बाद पेडागोजी के सेक्शन में जितना भी हमारा सिलेबस है वो कम्प्लीटली लिखा गया है। 514 से लेकर 700 पेजेस तक, यानी कि 200 पेजेस का सेक्शन सिर्फ और सिर्फ, और एग्जैक्ट यही जो सिलेबस है वही है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का शायद ये भी क्वेश्चन बने कि सर सिलेबस के 3 दिन हो गए, ये कैसे अब तक आया, और ये कंटेंट इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर हुआ। सो लेट मी आपको ये बता दूं कि जो पर्सन इस बुक की राइटर है वो पर्सन इसी डिपार्टमेंट से है। वी गॉट द सिलेबस बिफोर हैंड, हमने इस पर तभी से काम शुरू किया था, और अभी तक इसमें लास्ट एरिया है वो आज इसमें ऐड कर दी जाएगी। और ये बुक आपको मार्केट में भी मिलेगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, आपने ऑर्डर करना था तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। रही बात हमारी क्लासेस की, क्लासेस होगी रेगुलर 3 वीक्स, सॉरी 3 डेज पर वीक होगी, जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हमारी क्लासेस होगी। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लासेस का ड्यूरेशन क्या होगा। ड्यूरेशन यानी कि कितने मंथ्स में आप क्लासेस ख़त्म करवाएंगे। मैंने आप लोगों को लॉलीपॉप कोई नहीं देना है, कोई मैंने स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं रखा है कि मैंने 15 दिन में आप लोगों को क्लासेस ख़त्म करा के देनी है। नो, जब तक मैं आपको कोर्स कंप्लीट ना कराऊँ तब तक क्लास ख़त्म नहीं होगी। और कोर्स कंप्लीट करना मेरा जो अपना स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आई बिलीव इन लर्निंग वाया प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे सीखेंगे, यही मेरा तरीका है और यही स्ट्रेटेजी है। तो 3 डेज अभी क्लासेस होगी, बिफोर एग्जाम्स आपके क्लासेस ख़त्म होंगे। एक ही सेशन मैं लूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा ड्यू टू माई ओन ऑफिशियल कमिटमेंट्स। और क्लास नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगी प्रॉपर। दिस इज़ ऑल। और अभी आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। थैंक यू। चैट इज़ ओपन, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने चैट ओपन कर दिया, कोई भी अभी मैसेज कर सकता है, जो भी आपको आपका क्वेश्चन है आप अपनी क्वेरीज कर लें, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा एक एक क्वेश्चन का।
इरफान काकड़, आपको बुक चाहिए। बुक आपको मिल जाएगी। मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। वो आपके साथ डिटेल शेयर कर देंगे। और उसके बाद आपको बुक ऑनलाइन मिल जाएगी, आपके घर पे ही, आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगी। बुक प्राइस 2000 रुपीज़ है, जिसमें फ्री होम डिलीवरी है। और कंटेक्ट है 0311174222। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैसेज करें कि ये बुक चाहिए आपको। बुक मिल जाएगी। ऑर्डर करने के बाद जब बुक डिस्पैच हो जाती है, 5 डेज में आपको बुक आपके घर पे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिक का। तारिक भाई, अच्छा, फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ़ी कितनी है। फ़ी मैंने डिवाइड किया है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह है जिन लोगों ने पेडागोजी को ज़्यादा फोकस नहीं करना या नहीं पढ़ना होता, तो मैंने इसको डिवाइड किया है। टोटल सेशन की फ़ी है 10,000 रुपीज़। और जो डिवाइडेड फ़ी है वो ये है कि पेडागोजी को छोड़ के रिमेनिंग जो एरिया है, ये एरिया जो 70% पार्ट है, इसके लिए फ़ीस 7,000 है। जबकि पेडागोजी भी अगर साथ में आप लोगों ने पढ़ना है तो फिर आप 10,000 रुपीज़ पे करनी है। और अगर आपने पेडागोजी नहीं पढ़ना, आपने बुक से ही पढ़ना है, तो फिर आप लोग 7,000 रुपीज़ पे करें। जी बिल्कुल सलीम, मैंने नंबर यहाँ पर लिख लिया, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और आपके साथ डिटेल शेयर कर दी जाएगी। आयशा, फ़ी टोटल सेशन की 10,000 है, जबकि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और उर्दू सेक्शन यानी कि 70% पार्ट पढ़ने के लिए आपने 7,000 रुपीज़ पे करनी है। जबकि पेडागोजी इंक्लूडेड हो तो फिर आपने 10,000 रुपीज़, और अगर सिर्फ पेडागोजी की क्लास लेनी है तो फिर आपने 3,000 रुपीज़ पे करनी होगी। ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन आप जो भी है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करें। आप इनको बताएं कि हमें बुक चाहिए, आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। आप पेमेंट करें, 2,000 रुपीज़ आप पे करें। अपना नाम, एड्रेस और कंप्लीट एड्रेस और कांटेक्ट नंबर शेयर करने के बाद आपको बुक डिस्पैच कर दी जाएगी। बुक आपको लाहौर से डिस्पैच कर दी जाएगी। और डिस्पैच करने के बाद आपको स्लिप भी मिलेगी, और उसके बाद विद इन 1 वीक आपको बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्सी की टाइमिंग ऑफ क्लासेस। फिलहाल तो एट द मूवमेंट मैंने यही टाइम सेट किया है, लेकिन ये निगोशिएबल है, हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उनके साथ हर लिहाज से कॉपरेशन की जाएगी। अच्छा, इस बुक का नेम, जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि दिखा ही देता हूँ इस बुक का नेम। ये बुक है हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की गाइड है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये बुक है, डॉक्टर हाफिज़ा जुनैद की बुक है। ग्रुप में भी शेयर करेंगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि राइट नाउ मैं फ्री नहीं हूँ। आज भी सेशन के लिए मैं थोड़ा लेट पहुंचा। तो ये बुक है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, इस बुक का नाम यही है, सैमसंग हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस गाइड, ऑफिसर ओडेसी पब्लिकेशन है, और राइटर डॉक्टर हाफिज़ा जुनैद है। नमतुल्लाह, फ़ी 10,000 है, मैंने बता दिया। और ग्रुप में एक ही वॉइस में दोबारा से बता देंगे। बुक ऑर्डर करने के लिए आपने उस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। 0311174222 पे कांटेक्ट करना होगा, आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। अच्छा जी, बिल्कुल लेटर चेक किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुझे खुशी होगी जितने ज़्यादा आप लोग लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे, मुझे ये खुशी होगी। जो स्टूडेंट राइटिंग नहीं करेगा, इवेलुएशन नहीं करवाएगा, वो बिल्कुल फजूल है। मैं तो उनको अभी से कहता हूँ, आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन ही ना करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रक के बत्ती के पीछे नहीं लगाना है। अगर मेरे सेशन में 50 स्टूडेंट्स होते हैं तो 50 में से कम तो 40 लोगों ने पास करना होगा, और मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। यहाँ पर हमारे सेशन में एक दो स्टूडेंट्स इस तरह होंगे जो मेरे साथ कांटेक्ट में है, तो उनकी बड़ी बेइज्जती भी होती है, चतरोल होती है, जिस तरह की मैं चेकिंग करता हूँ। और मैं बहुत ही सख्त हूँ इस चीज़ में। सो बिल्कुल, मैं ऐसे चेक करूंगा, मैं लेटर चेक करूंगा, जितना आप लिख सकते हैं आप लिखे और सेंड करें। लेकिन बात यह है कि बात असल में ये है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप लिखेंगे, बस आपने लिखा, आप मुझे सेंड करें।
और उसके बाद मैं ये करूँगा कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा, चाहे आपका एक असाइनमेंट हो, दो हो या 10 हो, तो मैं वो सारे के सारे चेक करके आपको सेंड कर दूंगा। ये हो सकता है कभी कभार एक दिन बाद, कभी कभार 2 दिन बाद, क्योंकि मेरा अपना भी बहुत सारा काम होता है, फ्री नहीं होता हूँ। तो जब मैं फ्री होऊंगा आपके साथ वो सारी आपके असाइनमेंट शेयर कर दिए जाएंगे। अच्छा, फहमीदा, आपका क्वेश्चन है कि आउटलाइन लिखना लाजमी है या डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट कर कर ले। देखिए, बातें दो है। अगर वो ऐसे है, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे और आइडिया ऑफ एक्सपेंशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसे टू 250 प्लस अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो प्रॉपर ऐसे कहलाएगा। और ऐसे के लिए चाहे एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, आप आउटलाइन के, अच्छी बात है। आउटलाइन के अपने मार्क्स होते हैं और फिर आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसके फेयर मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप का ऐसे का लेंथ 250 से कम है, तो फिर आप बेशक छोड़ दी, कोई बात नहीं। वो सिर्फ आपका ये देखता है कि आप कितने वर्ड्स किस तरह लिखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, सगीर अहमद का क्वेश्चन है कि उर्दू ऐसे राइटिंग। ऑब्वियसली आई विल बी टीचिंग यू उर्दू ऐसे राइटिंग एंड उर्दू लेटर राइटिंग ऑल्सो। अब्बास बलोच, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन माई इंट्रोडक्शन, यू शुड विजिट माई यूट्यूब चैनल। वहाँ पर मैंने डिटेल से अपना इंट्रोडक्शन बताया है। जी सर, बुक चाहिए। राहिला, आप ऑर्डर करें, मैंने आपको कांटेक्ट नंबर या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप कांटेक्ट करें इस पर। थैंक यू इरफान काकड़। कंप्लीट सेशन के लिए 10,000 फी है, जबकि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एसे के लिए, इंग्लिश एसे मतलब 70% पार्ट के लिए आपकी जो फ़ी है वो 7,000 रुपीज़ है। अब बुक 2,000 की है। 1 or 2 comprehensive books that can cover pedagogy part। मोहम्मद अरमान, ये क्वेश्चन है या आप मुझे कुछ बता रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। जो हमारी बुक है वो एक ही बुक है और इसमें ये कंप्लीट सारी चीज़ें हैं। 200+ पेजेस की पेडागोजी पार्ट है, जो कि आपके पेपर का 30% पार्ट है, जबकि रिमेनिंग 500 पेजेस की जो बुक है, ये सारे दोनों एक ही है, दोनों एक ही बुक में है। 700 पेजेस की जो फर्स्ट 500 पेजेस है वो आपके 70% एरिया इंग्लिश एंड उर्दू पे है, और रिमेनिंग आपका पेडागोजी पर है। नंबर वंस अगेन प्लीज, इरफान का कार्ड स्क्रीन पर है, 0311174222। ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। आयशा का क्वेश्चन है कि सर क्लासेस आर फ्री। नो माय डियर आयशा, क्लासेस आर नॉट फ्री। मैं चार्ज करता हूँ, और क्लासेस फी मैं बता रहा हूँ 10,000 फी है। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सकती, सो टाइम टू टाइम मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी हेल्प ले सकती है। और कोई बात नहीं, अगर आप अटेंड नहीं कर सकती लेक्चर को, तो आप बुक खरीदे। टाइम टू टाइम अगर कोई मुश्किल हो, सो आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू पीपल। अच्छा जी, आई होप सो कि ये सारे स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर है, ये ग्रुप में भी ऐड होंगे। ये डिटेल्स बुक की और सेशन की वो मैं उधर ही शेयर कर दूंगा। कोई और क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, वो मैं एड्रेस करूंगा। नाइला कुर्द एक्सपेक्टेड एसेज रिकमेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई कैन रिकमेंड, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इन अथॉरिटी टू रिकमेंड यू एसेज, क्योंकि वो जो पेपर बनाता है वो मैं नहीं हूँ। वो जो होता है वो अपने माइंडसेट के लिहाज से पेपर बनाता है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मेरी एक बुक है डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, उसका कंटेंट पेज उठा ले, उसमें जितने भी टॉपिक्स है आप ये समझ ले कि ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐसे का क्रक्स है। आज तक पिछले 2 साल से, जब से मैंने वो बुक पब्लिश की है, तो कोई भी एक ऐसा पेपर नहीं आया जो उस बुक में से कोई ऐसे टॉपिक नहीं आया हो। तो आप सिर्फ वो टॉपिक्स प्रिपेयर कर ले। और रही बात ये कि ये एजुकेशन के रिलेटेड जॉब्स है, सो मोर चांसेस यही है कि एजुकेशन पर ही ऐसे आ जाए।
सैमसंग SM-A5556E क्लासेस लाइव होंगी, लेकिन हमें पता है कि बलूचिस्तान का सिचुएशन इस तरह नहीं है कि हमेशा इंटरनेट अवेलेबल होता है। हम ये कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को उनके ईमेल पर फॉर 24 आवर्स से उनको अलाउ करें कि वो उस लेक्चर को 24 आवर्स के अंदर किसी भी टाइम सुन सकता है। उसके बाद वो लेक्चर रिमूव कर दिया जाएगा। आफ्टर 3 मंथ्स, मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, आफ्टर अगस्त होगा, सितंबर में या अगस्त में ही एग्जाम्स होंगे। अच्छा, सोर्सेज देखिए, मैंने आपको बता दिया सगीर अहमद के ऐसे को प्रिपेयर करना चाहिए, उसकी स्किल सीखनी चाहिए। लेकिन स्टिल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको रेडीमेड एसेज मिल जाए, तो मैं आपको एक नाम बताता हूँ उर्दू एसेज की बुक के लिए, और बाकी भी एरियाज जो है आपका, चाहे लेटर है, कलीदी उर्दू के नाम से है, PMS पंजाब के लिए ये एक बुक है। आप वो बुक खरीद ले, आप उधर ही से पढ़ लेना। R बुलेदी, सॉरी W बुलेदी, इंग्लिश मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। ये मेरी एरियाज है एक्सपर्टीज़ की, और उर्दू के दो ही टॉपिक्स है, एक ऐसे है और एक लेटर है, दोनों में पढ़ाऊँगा। पेडागोजी के लिए हो सकता है कोई और टीचर हो, लेकिन इफ़ यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन माई लेक्चर्स, फिर मैं ही पढ़ाऊँगा, वो इशू नहीं है। और हो सकता है वो मेरे मिसेज ही पढ़ा दे। अमाद खान कहाँ पर और किस चीज़ की 1500 फी है? काइंडली आप मुझे बता दें, 1500 किस चीज़ की है? लेक्चर्स की है? आई डोंट थिंक सो, शायद आप गलत हुए होंगे। जो एकेडमीज वाले पढ़ाते हैं वो 15,000 चार्ज करते हैं, और अगर आप बुक की बात करें तो फिर मैं आपको क्लियर करके बताऊं कि ये बुक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, और कोयटा में जितने भी शॉपकीपर्स ने मेरे साथ आज बात की है, तो फिलहाल मैंने उनको किताबें नहीं दी है। क्लासेस टाइमिंग ये निगोशिएबल है, ये बाद में डिसाइड करेंगे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे। आईफोन आप जो भी है, अच्छा, BPSC के शॉर्ट एसेज में यस थीसिस स्टेटमेंट हम लिखेंगे, लाजमी लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट ही डिसाइड करता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। लेकिन हम आउटलाइन में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आउटलाइन में ना लिखे, रीज़न क्या है, कभी कभार हम थीसिस स्टेटमेंट को गलत लिखते हैं, तो जब वो हम स्टार्ट में ही एग्जामिनर को बता दें कि सर आपने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो वो हमें स्टार्ट में ही फेल कर देते हैं। तो बेहतर है कि हम तीसरी स्टेटमेंट को सिर्फ इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ही लिखें, और उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में लिखने के बाद